नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ। एक गांव में एक लड़का रहता था जो बड़ा आलसी किस्म का था। जब भी भूख लगती तो मांग लाया करता और खा के अपना जीवन चल रहा था। आलस से बस सोचने विचारने पर उनका मन रहता है, मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, ये होगा तो ये कर लूँगा। खैर, मगर करना कराना कुछ भी नहीं था। जब भी भूख लगती तो फिर चले जाते गांव में, मांग ले आते और अपना पेट भर लिया और फिर सो गए। फिर ख्याली पुलाव में फिर अपने में मस्त हो जाते। एक बार क्या हुआ, वो गए मांगने के लिए तो उनकी इच्छा से ज़्यादा मिल गया। किसी ने उनकी इच्छा से ज़्यादा उन्हें दे दिया। उन्हें बदले में सत्तू दे दिए और सत्तू डेली के अपेक्षा कहीं ज़्यादा थे। वो बड़े प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए एकदम। ऐसा लगा कि जैसे उनको मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। अब उनके मन में व्यवसाय की जागी, बिजनेस की जागी, इससे तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। उन्होंने अंगोछा निकाला, वो सारे सत्तू उसके अंदर भर लिए, गांठ लगाई और कंधे पर टांगा और अपने घर के लिए चल दिए। घर एक कच्चा घर था, काम तो करते ही नहीं थे। वो ख्याली पुलाव जरूर बनाते थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। खैर, आए उस दिन बड़े प्रफुल्लित थे, बहुत ही ज़्यादा खुश। ऐसा मानो कि बस जो उन्होंने चाहा था वो सब कुछ उन्हें मिल चुका है। उनके घर में एक मिट्टी का बर्तन था और क्या बोलते हैं, मटकी के अंदर उन्होंने सारे सत्तू कुरके रख दिया और ढक दिया और बस आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, झोंपड़ी थी, बड़ा आनंद उन्हें आया और मन में वो बिजनेस का विचार बनाने लगे कि अब इससे मैं कैसे कमाऊंगा। कह रहे बिल्कुल, इससे ये बहुत सुलभ है, अब मैं कमा लूंगा। ये मैंने सुना है कि शहर वाले सत्तुओं को काफ़ी पसंद करते हैं। इसका जो स्वभाव होता है, इसका जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। मैं शहर जाऊंगा, व्यवसाय करूंगा, इन सत्तुओं को ज़रूरतमंदों को दूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे अपने गांव आऊँगा, गांव में बकरियां खरीदूंगा। जब बकरियां खरीदूंगा तो ये बकरियां 6-7 महीने के अंदर बच्चे दे देती हैं, तो फिर 1 से 2 हो जाएंगी, 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 6 हो जाएंगी। धीरे धीरे 2-3 साल के अंदर काफ़ी बकरियां मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी, तो उसमें से कुछ बेच दूंगा, फिर भेड़े ले लूँगा। फिर मेरे पास बकरी और भेड़े दोनों हो जाएंगी। 2-4-5 साल तक ये वाला किस्सा चलाऊंगा। उसके बाद मेरे पास जब बहुत बड़ा टहना हो चुका होगा तो मैं छोटा काम अपना बंद कर दूंगा, फिर मैं बड़ा काम करूँगा। फिर मैं ऊँट पालने लगूंगा। फिर जब ऊँट पालने लगूंगा तो ऊँटों का व्यवसाय मेरा बहुत बढ़िया चलेगा, क्यों मेरे पास उस समय धन होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सौदा होगा, बड़ा आना बड़ा जाना। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, घोड़ों का व्यापार करने लगूंगा। घोड़ों का व्यापार करने लगूंगा, ऊँट सारे बेच के घोड़ों का व्यापार करने लगूंगा। घोड़ों में सुनते हैं बहुत बड़ी आमदनी होती है और रईसों की पहचान है। फिर बाद में ध्यान आता है, कहता राजा तो हमेशा हाथी पर चलता है, राजा तो हमेशा हाथी पर चलता है, मेरे पास तो धन धान्य की कमी होगी ही नहीं। मैं अपने लिए एक हाथी जरूर खरीदूंगा, उस पर मैं चला करूंगा। बस जब ज़्यादा पैसा आ जाएगा मेरे पास, मेरी वाह होगी, मेरी जय जयकार होगी, पूरी एरिया में लोग मेरे को जानेंगे, मेरे को झुक के सलाम नमस्ते किया करेंगे। बस सोचने विचारने में तो वो माहिर थे, महारत हासिल थी उन्हें अपने ख्याली पुलाव बनाने में। जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो मैं एक आलीशान घर बनवाऊंगा, आलीशान घर बनवाऊंगा, धन धान से परिपक्व होगा। मगर वो अधूरा रहेगा जब तक मैं अपनी शादी नहीं कर लेता। सुंदर कन्या से मैं अपनी शादी करूंगा। मेरे पास पैसा होगा तो बिल्कुल है, जायज़ है, मेरी शादी हो जाएगी कि बस शादी हो जाएगी। उसके बाद मेरे नन्हे मुन्ने होंगे, पूरे मेरे महल में घूमते फिरेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, खूब अटखेलियाँ करते फिरेंगे। मगर मेरी जब वो ज़्यादा अटखेलियाँ करेंगे और शरारती करेंगे तो मेरी धर्मपत्नी उन्हें डांटेगी भी। अगर उन्होंने कहीं डांट दिया तो मेरे को गुस्सा आ जाएगी। अरे इन बच्चों के लिए तो मैंने कितनी मेहनत करी है, इन बच्चों के ऐश्वर्य के लिए ही तो मैंने ये सारा इकट्ठा किया, इतनी मेहनत करी है। तो आइए तो मैं उसे डराऊंगा, अरे बच्चों को मत मारो, बस तो वो डर जाएगी। अब इतने में होता क्या है बंधु, वो लात उनकी मटकी में जाकर लग जाती है। रियल लाइफ में जो मटकी में उन्होंने सत्तू भर के रखे थे उसमें जाके लग जाती है और वो मटकी नीचे गिरती है। नीचे गिरते के साथ ही सारे सत्तू मिट्टी में मिल जाते हैं, सारे के सारे सत्तू मिट्टी में मिल जाते हैं। सपना धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल सारे सपने यूं मानो जैसे छूमंतर हो गए। एकदम उन्हें बहुत बुरा लगता है, करम पकड़ कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल कहते हैं काश हमने ये वाली बातें सोची ना होती, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम सोचा ना होता और कर लिया होता
तो शायद कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकल जाता। मैं सोचता बहुत हूँ, ख्याली पुलाव बहुत बनाता हूँ। उन्हें बहुत अपने ऊपर गुस्सा आई उस दिन, बहुत फील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मेरे को ये फालतू के कहानियाँ नहीं गढ़नी चाहिए, ज़्यादा विचार नहीं करने चाहिए, मेरे को कर्तव्य करना चाहिए। मैं इसे कर देता और बजाय सपने संजोने के, आराम करने के, मैं अगर शहर चला गया होता तो कुछ मेरे पास होता। तो दोस्तों, कहने का सार केवल इतना ही है कि ख्याली पुलाव से निकलिए। ठीक है, कुछ सपने संजोने चाहिए, मगर उनके अंदर डूबना नहीं चाहिए। काम करने से होते हैं, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।